आपने सोशल मीडिया में इस इंसान को ज़रूर देखा है जिसका नाम है एंड्रयू टेट, जिसने मेरे लाइफ में इतनी ज़्यादा बिज़नेस वैल्यूज़ ऐड करी है, जिसका अगर मैं पैसा भी दे रहा हूँ तो वो कम है, ठीक है? तो ऐसे ही इन 2024 हसलर यूनिवर्सिटी में इनका एक कोर्स होता है बिज़नेस के बारे में, जहाँ पे वो बताते हैं एग्ज़ैक्टली क्या-क्या प्रिंसिपल्स हैं और कैसे आपको बिज़नेस में अप्रोच करना चाहिए सो दैट यू कैन एक्चुअली इम्प्लीमेंट अ बिज़नेस एंड यू कैन सी द ग्रोथ। तो मैंने उस वक़्त पे हसलर यूनिवर्सिटी पे कोर्स को परचेज़ किया था, जहाँ पे उन्होंने हंड्रेड्स 100 उन्होंने बिज़नेस प्रिंसिपल्स बताए थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं, ऐसे लोग हैं जो बिज़नेस तो करना चाहते हैं, लेकिन शायद उनके पास उतना गाइडेंस नहीं होता है या फिर वो मिडल क्लास फैमिली से होते हैं तो पैसा या फिर जो स्टार्टिंग में जो कैपिटल मनी होता है वो बहुत कम होता है। तो उनको पता नहीं होता एग्जैक्टली बिजनेस में अगर हमें हमारे पास कैपिटल इतना ज्यादा नहीं है तो भी हम कैसे क्या क्या बिजनेसेस एग्जैक्टली कर सकते हैं। तो जो 100 रूल्स है, मैं आपको हॉनेस्टली बता रहा हूँ, जितने डॉलर्स मैंने दिए थे उस कोर्स को परचेज करने में, उससे 1 साल बाद, उस कोर्स को एक्सेस करने के 1 साल बाद मैं उतना ही ज्यादा थैंकफुल हूँ कि भाई मैंने वो कोर्स परचेज किया था और मैंने वो चीजें सीखी थी, क्योंकि ये चीजें जो मैंने सीखी थी इस कोर्स से, 100 बिजनेस रूल्स, ये इतने ज्यादा इम्प्लीमेंटेबल है, इतनी ज्यादा मतलब ऐसी वैल्यूज मुझे मिली है ना इस कोर्स से, जो मतलब इंडिया में जितने भी बिजनेस कंटेंट क्रिएटर्स है ना वो ये सब बताते ही नहीं है। ठीक है, तो इन 100 के 100 रूल्स को तो मैं ऐसे एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता। मैं 5 ऐसे बिजनेस रूल आपको बता रहा हूँ जो स्टार्टिंग में आपके बिजनेस करियर में, एंटरप्रेन्योरशिप में, अगर आप कोई कंपनी खड़ा कर रहे हो, अगर आप कोई देसी बिजनेस अगर आप खोल रहे हो ना, तो आपको ये 5 बिजनेस रूल्स बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो जो पहला बिजनेस रूल है, जिसको मैं अब सिर्फ बिजनेस रूल की तरह ट्रीट नहीं करता हूँ, मेरे पर्सनल लाइफ में ये फंडामेंटल में है कि मैं किसी भी चीज को अगर अप्रोच कर रहा हूँ तो ये चीज मेरे लाइफ में रहनी चाहिए, एंड दैट इज स्पीड। किसी भी चीज को आप कितनी बुरी तरीके से चाहते हो ना, ये जब आप काम कर रहे होते हो ना, उस चीज को अप्रोच कर रहे होते हो, उसको कितनी स्पीड से कर रहे होते हो ना, उस पे दिखता है। आपको वो चीज चाहिए इसलिए आप इतनी स्पीड से काम कर रहे हो। अब पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि स्पीड का मतलब ये नहीं कि डेस्परेशन के साथ काम करना। स्पीड का मतलब, डेस्परेशन देखो एक मेंटल स्टेट होती है और स्पीड से काम करना एक फिजिकल स्टेट होता है। ठीक है, तो जब आप स्पीड से काम करते हो ना, तो आप किसी भी चीज को आराम से कंप्लीट करोगे और आपका जितना भी कंपटीशन हो, कंपटीटर हो, उसको आप बहुत इजीली बीट करोगे। अगर आप थोड़े से दिमाग को खोल के सोचते हो ना, तो आपको एक चीज पता होगा, आजकल के इंडिया में जितने भी लड़के हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम एवरीवन फेस इज दैट दे आर एक्चुअली लेजी। तो लेजी जब वो होते हैं ना, तो बिजनेस को धीरे धीरे अप्रोच करते हैं कि एक चीज करेंगे, पहले वेबसाइट बनाएंगे, फिर अथॉरिटी लेंगे, फिर लाइसेंस वगैरह आएगा, फिर हम प्रोडक्ट ढूंढने जाएंगे मार्केट में, फिर उसको लाएंगे, फिर उसको सेल करेंगे, फिर पहले स्टॉक भरेंगे, उसके बाद स्टॉक जब हमारे पास होगा फिर सेल करेंगे। ऐसी ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। बिजनेस का कोर मोटिव ही होता है कि बिजनेस आपको पैसा कमा के दे और आप अमीर बन जाओ, या फिर अमीर नहीं बट आप पैसा कमाना शुरू करो। दैट इज द मेन मोटिव। सो फर्स्ट थिंग यू शुड बी डूइंग इज दैट कि आपका जो भी प्रोडक्ट है आप उसको सेल करने की कोशिश करो, क्योंकि आप पहले 5 यूनिट 10 यूनिट सेल करोगे ना, तब आपके पास थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और आपके पास थोड़ा मार्केट प्रूफ रहेगा कि जो भी बिजनेस आप कर रहे हो, प्रूफ है कि ये बिजनेस काम करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग यू शुड बी डूइंग इसके स्पीड के साथ चीजों को आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, ठीक है। जब मैं कॉलेज का फाइनल ईयर एग्जाम में लिख रहा था ना, तब मेरे दिमाग में आइडिया था कि मुझे क्लाउड किचन का बिजनेस करना है। इससे पहले मैंने हसलर यूनिवर्सिटी का कोर्स मैंने कंप्लीट कर लिया था। सो व्हाट आई कैन इम्प्लीमेंट इज द रूल नंबर 1 इज स्पीड। तो मैंने सोचा कि यार एग्जाम खत्म हो जाएगा, घर जाऊंगा, तो मुझे थोड़ा डर था कि मैं खाली नहीं बैठ सकता, मेरे से ये होता नहीं है। मेरी एक हैबिट है कि मुझे कुछ ना कुछ काम करते रहना पड़ेगा हमेशा। तो दैट इज व्हाई आई डिसाइडेड कि चलो कुछ ना कुछ तो शुरू करते हैं। मैंने बहुत सारे बिजनेसेस किए थे इससे पहले भी, क्लाउड किचन से पहले, जो मतलब फेल हो गए, या फिर कुछ बिजनेसेस ऐसी थी जिनमें से शॉर्ट टर्म पैसा मिल गया, उसके बाद में आगे उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया, पर लॉस नहीं हुआ। तो जो जैसे मैंने इंप्लीमेंट किया चीजों को, उसको मैंने बहुत ज्यादा स्पीड से अप्रोच किया। ठीक है, मैंने अपना एग्जाम पेपर लिखा, मैंने 1 घंटा लिया। ठीक है, क्योंकि फूड एक लाइसेंस की जरूरत होती है, इसके बिना आप सेल नहीं कर पाओगे क्लाउड किचन की चीजों को स्विगी और जोमेटो में। तो मैंने एक रात लगाया, मैंने फूड लाइसेंस अप्लाई किया। ठीक है, अक्सर टाइम लगता है हमको, 3 दिन 7 दिन, हम 10 दिन लगा देते हैं एक सिंपल सी चीज को करने में। तो मैंने एक रात में उसको अप्लाई किया। उसने उस वहां पे दिखा था कि 10 दिन लगता है, पर मेरा वाला 7 दिन में आ गया था, लाइसेंस आ गया था। जब लाइसेंस आ गया, मैंने स्विगी में रजिस्टर किया, ऑनबोर्डिंग किया, मेन्यू बनाया, मेन्यू को अपलोड किया, एंड वी स्टार्टेड रिसीविंग ऑर्डर्स। और सेम चीज मैंने क्या किया, मैंने पहले स्विगी में ऑनबोर्ड किया, 1 महीना गया, मैंने रिस्पॉन्स देखा कि स्विगी का मतलब रिस्पॉन्स कैसा है।
ठीक है? पहले हफ्ते में बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं थे, फिर धीरे-धीरे आना शुरू हुआ और उसके बाद ऐसा था कि समझ लीजिए मतलब 1 महीना जब हुआ मैंने एनालाइज़ किया कि ठीक-ठाक तो ऑर्डर आ रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा और ज़्यादा चाहिए। रोज़ के अगर 3 या 4 ऑर्डर्स आ रहे हैं तो काफ़ी नहीं है, मुझे 10 से ज़्यादा ऑर्डर्स चाहिए। तब मैंने ज़ोमैटो पे भी रजिस्टर किया, तब मेरे घर पे बोल रहे थे कि यार एक तो चल रहा है ना, इसको चलाते चलाते हैं ना, पहले देखते हैं कि नहीं 1 महीना हो गया, दैट इज़ माय अप्रोच। 1 महीना हो गया, हमने इसमें देख लिया कि कितना आता है, कितना नहीं आता है, हमें ज़्यादा चाहिए तो हम ज़ोमैटो पे भी ऑन बोर्ड करेंगे। तो मैंने ज़ोमैटो पे भी ऑन बोर्ड किया। तो मैंने इतनी स्पीड से काम किया ना कोई और मैंने रेस्टोरेंट्स मैंने देखे हैं जो नए-नए खुलते हैं, वो इतना स्लो होते हैं ना भाई और रेस्टोरेंट्स की बात नहीं है, कोई भी बिज़नेस में आज के दिन लड़के इतने स्लो है ना इंडिया में, कोई भी चीज़ वो पहले अपना वेबसाइट बनाने की कोशिश करेंगे, फिर इंस्टाग्राम पे पेज बनाने की कोशिश करेंगे, फिर अथॉरिटी लेने की कोशिश करेंगे, फिर स्टॉक फुल करेंगे, उसके बाद वो शुरू करेंगे। पर ये गलती आपको नहीं करनी है। आप जितना स्पीड से अप्रोच करोगे चीज़ को, उतनी जल्दी अचीव करोगे एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट बिज़नेस इन एनीथिंग आपको स्पीड से अप्रोच करना है। सो रूल नंबर 2 या फिर प्रिंसिपल 2 जो मैंने हसलर यूनिवर्सिटी से सीखी दैट इज बिगेस्ट लॉस इज इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी। अगर आप यंग हो और अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आप बहुत ज्यादा पैसा लगा नहीं सकते। मोस्ट केसेस में ऐसा होता है कि जो भी प्रोडक्ट या जो भी सर्विस आप सेल करना चाहते हो, आज के दिन पे ज्यादातर चीजें ऑनलाइन ही सेल होती है। ठीक है, तो आप पहले उस सामान का आप देख लो कि मार्केट में कॉस्ट क्या है आपकी और अगर आप आगे सेल करते हो तो उसमें आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद आप उस चीज को ऑनलाइन में अवेलेबल करा दो, ऑर्डर्स रिसीव करने की कोशिश करो। ठीक है, 2 4 5 ऑर्डर्स आएंगे, ज्यादा तो आएंगे नहीं, कोई भी आप चीज करो। तो वहां से जब आपको ऑर्डर रिसीव आएगा तो ऑब्वियसली उसको डिलीवर करने के लिए आपके पास 6 दिन 7 दिन का टाइम रहेगा। देन जब आपको प्री ऑर्डर का पैसा मिल रहा है ना, तब आप वापस से जाइए, जाके आप सामान रिसीव करिए, फिर उसको आगे जाके सेल करिए। और बिजनेस का सही मतलब क्या है पता है? पैसा कमाना, पैसा लगाना नहीं। ठीक है, पैसा अगर लगाना भी है तो बहुत कम पैसे लगाओ। मैंने ऐसे-ऐसे बिज़नेसेस किए हैं जहाँ पे मैंने ₹500 ₹1000 लगाए, इससे ज़्यादा मैंने बिल्कुल नहीं लगाया है। ठीक है, जैसे मैंने क्लाउड किचन का आपको एग्ज़ाम्पल दिया, वहाँ पे मैं पैसा लगा सकता था। ठीक है, कि एक्सेसरीज़ लाते हैं, किचन किचन में आप ओवन लाते हैं या फिर हम लोग मेन्यू को प्रोफेशनली बनाते हैं, पैसा मैंने बिल्कुल नहीं लगाया। अपने हाथों से मैंने मेन्यू बनाया, किचन ऑलरेडी ठीक-ठाक था भाई, उसमें क्यों क्यों पैसा लगाना? क्यों खर्चा करना? जबकि श्योर ही नहीं है कि कितने ऑर्डर्स आएँगे, कब आएँगे या नहीं आएँगे। तो इसलिए जो मैंने किया, वो मैंने ये किया कि मैंने लाइसेंस खुद से बनाया तो पैसे नहीं लगे। ₹100 लगते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसे अप्लाई करने में देना पड़ता है, वो बस वही। और ऑनबोर्डिंग में स्विगी को शायद 800 या फिर ₹1200 ऐसा कुछ देना पड़ता था, बस वो दिया। तो अब देखो ₹1500 से ज़्यादा मैंने एक पैसा नहीं दिया। पैकेजिंग के लिए मैंने अलग से बहुत सारी चीज़ें नहीं की। तो आपको यही करना है बिज़नेस में, आप जब भी कुछ कर रहे हो ना, तो आपको बहुत सारा पैसा नहीं लगाना है कि पहले मैं स्टॉक बना लेता हूँ अपना। जब मैं अपना स्टॉक फुल कर लूँगा तब यहाँ से सेल करूँगा, नहीं। 2-4 प्रोडक्ट्स रखो और देखो सेल होता है कि नहीं। या फिर आप लोगों से प्री ऑर्डर ले लो, उसके बाद डिले कर लो थोड़ा, लेकिन पैसा जब आ जाता है फिर चीज़ों को डिलीवर करने की कोशिश करो। सो बिगेस्ट लॉस यू कैन डू इन बिज़नेस इज़ दैट इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी। तीसरा जो बिज़नेस रूल है मैं आपको बताता हूँ। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा है कि आपके पास कोई बिज़नेस आइडिया ही नहीं है, तो बिज़नेस आइडिया को निकालें कैसे? अब ये जो क्लाउड किचन का बिज़नेस है, इसका जो आइडिया मैंने कैसे लाया मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? हसलर यूनिवर्सिटी में एंड्रयू टेट ये चीज़ बहुत क्लियरली बहुत अच्छे से बताता है कि जब आपके पास बहुत सारा पैसा ना हो, तो ऐसे बिज़नेस में आपको जाना ही नहीं चाहिए जहाँ आपकी बहुत सारी अच्छी नॉलेज आपके पास नहीं है। तो तब जो बिज़नेस रूल अप्लाई होता है दैट इज़ कॉल्ड यूज़ व्हाट यू हैव गॉट। इसका मतलब सिंपल है, पहले आप लिस्ट डाउन करो आपके पास क्या-क्या चीज़ें आज के दिन अवेलेबल है, ठीक है? मैंने देखा मेरे पास फ़िटनेस है, मेरे पास एक अच्छा दिमाग है, ठीक है? मेरे पास एक बाइक है, मेरे पास मेरा दोस्त है जिसके पास भी एक बाइक है, जिसके पास अच्छा दिमाग है, जिसके पास अच्छा स्ट्रेंथ है। फिर मैंने अपने घर पे देखा मेरे पास एक भाई है, मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, मेरे पापा का फ़ास्ट फूड का बिज़नेस है। मैंने ऐसे ना जाने कितनी बड़ी मैंने लिस्ट बनाई। फिर आपको यहाँ से निकालना है कि एग्ज़ैक्टली क्या वो चीज़ है जिसकी मार्केट में थोड़ी वैल्यू है और आप उसको आगे सेल कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें एनालाइज़ करने के बाद मुझे एक पॉइंट मिला कि मेरी मम्मी बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, ठीक है? तो मैंने सोचा कि क्या हम क्लाउड किचन का बिज़नेस कर सकते हैं? एंड गेस व्हाट? मैंने तब बोला कि यस हम कर सकते हैं। क्योंकि देखो ऐसे ही आपको बिज़नेस का आइडिया मिलेगा। आप कोई रैंडम बिज़नेस स्टार्ट मत करो कि इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे कोई बता रहा है कि टी-शर्ट प्रिंटिंग का बिज़नेस स्टार्ट कर लो, ठीक है? तो आप ये मत करो क्योंकि इसके बारे में ग्राउंड रियलिटी नॉलेज आपके पास है ही नहीं। इसलिए आपको वो चीज़ें करनी है जो आपको ऑलरेडी पता है। हो सकता है आपके पास बहुत अच्छी बॉडी, बहुत अच्छी फिज़ीक हो, ठीक है? तो अगर आप अपने सिटी का नाम ले लेकर हर वीडियो में फिटनेस एडवाइस देते हो तो वहां से कुछ
क्लाइंट्स आपको मिलेंगे जिनको आप ट्रेन कर सकते हो, जिससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकते हो। अगर आपके पास फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी तगड़ी है, ठीक है, हो सकता है आपको चेस खेलना आता हो तो आप लोगों को चेस खेलना सिखा सकते हो। तो आप वो चीजें करने की कोशिश करो बिजनेस में जो आपको ऑलरेडी पता है। यूज व्हाट यू हैव गॉट, ठीक है। तो अगर यही तीसरा बिजनेस प्रिंसिपल है कि जो आपके पास है ऑलरेडी उसी को आगे जाके सेल करने की कोशिश करो, तो आप फायदे में रहोगे। एकदम नया कोई चीज करने की कोशिश करोगे तो खुद का तो नुकसान करोगे ही, और आगे वाले कस्टमर को भी आप अच्छे से सर्व नहीं कर पाओगे। चौथा बिजनेस रूल जो मैं आपको बताता हूँ, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली आजकल के लड़कों के लिए। उनको लगता है कि अगर हमने बिजनेस में बहुत सारा पैसा डाल दिया है या फिर इन्वेस्ट कर लिया है, हमने स्टॉक ले लिया है, हमने वेबसाइट बना लिया है, तो हमने काम कर लिया है। नहीं, बिजनेस का मेन मोटिव ही ये होता है कि पैसा आपके तरफ आ रहा है, आप काउंट कर रहे हो पैसे को कि यस आई मेक सम मनी। इन्वेस्टिंग इन बिजनेस इज स्टिल नॉट द बिजनेस, ठीक है। अर्निंग मनी फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर इज पेइंग यू, दैट इज रियल बिजनेस, ठीक है। क्योंकि बिजनेस का मेन मोटिव ही है कि भाई मुझे अमीर बनना है या फिर मेरे अकाउंट में पैसा आना चाहिए। बहुत सारा पैसा लगाना बिजनेस नहीं होता है, ठीक है। सो द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन डू इज नॉट नोइंग दिस फैक्ट कि बिजनेस तभी होता है जब कस्टमर आपको पैसा देता है। सो हसलर यूनिवर्सिटी में एंड्रयू टेट ये बोलता है कि बिजनेस आरंट रियल अंटिल द मनी कम्स इनटू योर बैंक, ठीक है। तो जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बिजनेस में बहुत सारा पार्टनरशिप करते हैं कि ये सामान मैं आपको दूंगा, बदले में आप मुझे पैसे दोगे, ठीक है। जब तक वो ऑन पेपर रहता है, जब तक वो बस एक प्रॉमिस है, तब तक वो बिजनेस नहीं है। नाउ कम्स द फिफ्थ मिस्टेक यू माइट मेक। देखो, हायर जब करने की बात आती है ना, तो हम इंडियंस का एक माइंडसेट होता है कि हम फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स को नहीं बताएंगे, उनको बिना बताए बिजनेस करेंगे, क्योंकि उनका मूड होता है तो वो काम करेंगे, ठीक है। फेल हो गए तो क्या होगा, ये सब चीजें आप छोड़ो, ठीक है। और अपना एक थोड़ा ओपन माइंड रखो। बिजनेस में आपको तब कैसे लोगों को हायर करना है, जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को ही हायर करो, नए लोगों को हायर मत करो, ठीक है। क्योंकि आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। इस चीज को समझो, क्या जो जो एक एक रुपए आप बचाओगे ना, वो एक एक रुपए आप कमाओगे। क्योंकि मारवाड़ी बिजनेस या फिर गुजराती धंधे में एक ही बात कही जाती है कि एक एक रुपए जो बचाया जाता है ना, वो एक एक रुपए आप कमा रहे हो। इस चीज को समझो। तो फैमिली और फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करना बिजनेस में बुरी बात नहीं है, ठीक है। दे आर एक्चुअली चीप लेबर्स फॉर यू। तो मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को काम नहीं आता है, आप जस्ट फैमिली और फ्रेंड्स में है तो आप इसको ले लो, ऐसा नहीं है। आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे लड़के होंगे जो टैलेंटेड है लेकिन अनएम्प्लॉयड है, जिनके पास काम नहीं है। अगर आप उनको हायर करते हो ना, तो महीने के 5,000 देके आप उनसे 15,000 का काम निकाल सकते हो, ठीक है। सो जो 10,000 आपने बचाए हैं, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट यू शुड हायर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है। नए लोग अगर आप रैंडमली हायर करोगे तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी प्रिंसिपल्स डिस्कस करूंगा आफ्टर सीइंग द रिस्पांस इन दिस वीडियो। नया चैनल है, यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।